जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत आने वाले जो क्वेश्चंस है उसी का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन ऑफ द जो डे हुआ था वो आपको 20 अगस्त 2021 को हुआ था, तो आज उसी सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ऑप्शन ए मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन सी गांधी का सर्वोदय, ऑप्शन डी लेनिन का साम्यवाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। अब आइए यहाँ पर एक पॉइंट आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और ये जो सारे तथ्य आपको बताए जा रहे हैं उसे आप नोट करते भी चलेंगे। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। तो देखिए, बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि आपको बहुत सारी पार्टी जो होती है वो आपको चुनाव में अपनी क्या करती है, किस्मत आजमाती है और बहुत सारे दलों के साथ मिलकर सरकार भी बनाती है। जबकि आपको अमेरिका जैसे देशों में जो है वो आपको द्विदलीय व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ की जो दो प्रमुख पार्टी है वो आपको एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक जो है वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहीं अगर हम ब्रिटेन की भी बात करते हैं तो ब्रिटेन में भी आपको दो दलीय व्यवस्था है, जहां पर एक आपको लेबर पार्टी और एक जो है वो आपको कंजर्वेटिव पार्टी है मुख्य रूप से, ठीक है ना। वहीं चाइना में अगर हम बात करते हैं तो एक है आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना जो है वो आपको एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था वाले क्या है देश है, लेकिन हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या थे, संस्थापक थे और यह आपको एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिनका संबंध आयरलैंड से था। तो फिर यहाँ से बात आती है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना, वो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। तो इन सारे तथ्यों को आपको अच्छे से देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 4 में करें, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ अथवा कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? दिए गए ऑप्शन के आधार पर ही आपको विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1967, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1970। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। हालांकि कांग्रेस में क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले 1907 में भी विभाजन हुआ था, 1918 में भी विभाजन हुआ था और आज़ादी के बाद कांग्रेस में 1969 में पहली बार विभाजन हुआ। उसके बाद फिर 1978 में भी क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। और ये जो इंदिरा गांधी थी, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 बार तोड़ी और 2 बार उस पार्टी का क्या किए थे, पुनर्गठन किए थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 5 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1885, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि हमारे देश की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में हुई थी। तो 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। 6 में भारत में वर्तमान में कुल कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो यह आपको 8 है। कितने हैं? 8 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का है 4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको 5 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको 6 है, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 8। तो जानते हैं कि भारत में भी कौन कौन से दल है जिससे राष्ट्रीय दल के मतलब कि जो दर्जा है वह प्राप्त है। तो देखिए, एक में आपको सबसे पहले शुरू से आते हैं, ठीक है ना। तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अलावा आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर है आपको भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एक है आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है ना। तो इन 8 पार्टी का नाम आपको याद रखना है और ये पार्टी
किया जो है अभी भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो आपको प्राप्त किया हुआ है, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 7 में, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था तथा द्वितीय आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में आम चुनाव जो होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। तो पहले आम चुनाव जो हुआ था वह आपको 1952 में हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा 1952 में राष्ट्रपति का भी विधिवत चुनाव हुआ था। इसके अलावे और चीज़ भी आप जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा का भी जो गठन हुआ था 1952 में ही हुआ था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में, द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वह आपको 1957 में हुआ था। तो 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। 8 में, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर ए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे, ठीक है ना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे कि आपको विधि मंत्री थे, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सुचेता कृपलानी भारत में प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली महिला। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको एक सदस्य थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। 9 में, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी शिवसेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि यही दल जो है 1952 से 1967 तक भारतीय राजनीति पर क्या था, छाया रहा, अर्थात एकल प्रभुत्वशाली व्यवस्था जो है उसे बनाए रखा। केंद्र में भी इसकी सरकार बनी और राज्य में भी इसकी सरकार थी, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। 10 में, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1952 में। चलिए 11 में, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी जिसे केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1977, ठीक है ना। यानी कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो आपको वर्ष 1977 में बनी थी। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वह आपको जनता पार्टी की थी। किसकी थी? जनता पार्टी की थी। और इसके जो मतलब प्रथम ये जो प्रधानमंत्री बने थे वो आपको मोरारजी देसाई, जो कि सबसे अधिक उम्र में क्या हुए थे, प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। 81 साल उस समय इनकी क्या थी, उम्र थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। वहीं अगर प्रश्न करता है कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है जो आपको शासन को 5 सालों तक लेकर चले थे, तो वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि बताइए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए, ठीक है ना। तो वो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 12 में, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1907, यानी कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो आपको 1907 में हुआ था। चलिए 13 में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी बराहगिरी वेंकटगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले भी यह पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। बराहगिरी वेंकटगिरी ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे और आपको चौथे राष्ट्रपति थे। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। तो 13 का सही आंसर ये हो जाएगा। 14 में, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 15 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि इसमें भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछी जा रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।